इथमिंग इतुदम करो यथा चर्या एवं माता पिता दोनों योगिनाम शासकता मेधा से कांता एवं परिजाता रतांबर पराधीन रत्नचंदन चर्चिता प्रसादम सुमुखी देवी कारण सर्वसंगार सर्वेशा सर्ववेदा संसार यथा विश्वस्य देवस्य आयुष्यं तथा स्वानि स्वानि निकेतानि एवं प्राप्तं देवं व्याप्तं च एकं ब्रह्माण्डं विजन्ते प्रजा सर्वा संसारे तो मुदा प्राप्त वासव निश्चयं देवाधीनं विश्वं तथा जय पराजय देवाधीनं जो जनानां कदाचन संगामे शरण आवासाम न विश्वासो कर्तव्य मुनय ऊचु जंतु कृतस्य भूता विश्वासघातक सुखम दुखम निष्कृति वयं ब्रूहि सर्वज्ञ ओ भयाद एवं संसीमा रोचते संधि तत्व व्यासवाच ऋषय से सदा भाव ऋषय सदा जब इधर ही लिया हाँ दूर हो जाना एवं संशय ऋषय सदा पात्मान इंद्रोपि शब्दतम तत्व चकार कदाचित संतरे एकदा अजेयम सर्वथा सर्व पराम शक्ति ही साक्षात तो चकार हरि सहसा निपता भद्रहस्त ऋषभ देवांशो चौदह माने त्रिकालम हति चक्र पूजा सर्वे निर्जरा तथापि प्रति देवानां श्री देवी तथा भी देवा ततस्ते महावीर्यं प्रवृत्तो शिवो हते तस्मिन् महावीर्यं दक्षता इत्थं व्रतं पराकाल ततो भृतनिवृत्ते हुन देवी गीयते सत्राते अतः उच्यते जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे षष्ठो श्री जगदम्बा वो कर लेगा आप बैठ जाओ। हाँ
विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुर्यं गिरान्तर्गतं पश्यन्मात्मनि मायया बहिरिवोभूतं यथा निद्रयः यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्ते विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यजगन्धां परमधाम नमाम्यहम्। वागीशा यस्य वदनेर्लक्ष्मीर्ति यस्य वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं निषण्ठं हे भद्रकाली बगले कमले च तारे धूमावती त्रिपुरसुन्दरि छिन्नमस्ते मातंगी षोडशी महाभुवनेश्वरी देवीर्नमामि शिरसा परमार्थधात्री देवीर्नमामि शिरसा परमार्थधात्री या माया मधुकैटप्रमथिनीं या माहेशोन्मूलनीं या धूम्रेक्षणचण्डमुण्डदलनीं या रक्तबीजासनीं शक्ति संवनिशंवदैत्यदलनीं या सिद्धलक्ष्मीपरा सा देवी नवकोटिमूर्तिसहिता मां पातु विश्वेश्वरीं मां पातु विश्वेश्वरीं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। बोले जगदम्बे मैया की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। भागवत भगवान की जय। वेद व्यास भगवान की जय। श्री हरियाखंडी भगवान की जय। मस्त भगवान की जय। महेंद्र भगवान की जय। गौतमी गंगा की जय। कात्यायनी मैया की जय। मां सरस्वती मैया की जय। आज के आनंद मंगल की जय। हर हर महादेव। जय अम्बे जगदम्बे जय माता भवानी जय अम्बे जगदम्बे जय माता भवानी जय दुर्गे जय दुर्गे काल विनाशिनी काली काल विनाशिनी काली जय जय कुमार मां ब्रह्माणी जय कुमार मां ब्रह्माणी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय दुर्गा विनाशिनी दुर्गा जय जय दुर्गा विनाशिनी दुर्गा जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान देवी कोई पुकारे श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान। अम्बा अम्बा जय जगदम्बा अम्बा अम्बा जय जगदम्बा
भारत माता की, संत समाज की, भक्त समाज की, हरियाखंडी भगवान की, वस्त भगवान की, महेंद्र भगवान की, आज के आनंद मंगल की और जय कहने वालों की हर हर महादेव। आराधना श्री गुरुचरण कथा सुधा प्रेमी महानुभाव श्रद्धा महिमा तो माता परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी आदिशक्ति महामाया के अनुकंपा से इस चैत्र नवरात्र हरियाखंडी महाधाम विश्व महाधाम में हम लोग चैत्र नवरात्र संपन्न। आज 6वां दिन है, तो कात्यायनी और सप्तम कात्यायनी सप्तमम कालरात्रि जो महागौरी नव दुर्गा है ना, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि च महागौरी चेताष्टमं नवमं सिद्धदाती च नव दुर्गा प्रतिष्ठिता। बोले जगदम्बे मैया की जय। ये नव दुर्गा की जो है नामावली और नवधा भक्ति भी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। एक एक भक्ति को ले ले, एक एक दुर्गा जी को ले ले, इस पर बड़ा समन्वय है। प्रथम भक्ति सपन कर संगा है कि तुलसीदास जी ने कहा, तो संतों का संग करेंगे वो जो है आपको अच्छी चीज आपको तत्व बताएंगे। तो आइए फिर विचार करें हमारे जो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्तिमान है। नवधा सभी को उपदेश दिया है, तो नव दुर्गा और क्या नाम कहते हैं नवधा भक्ति का बड़ा आपस में समन्वय है। हम विवेचना करेंगे। पहले हमारे इतने दिन से बड़े सुंदर ढंग से उसका बहुत वर्षों से कर रहे हैं, इसलिए परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी ऐसा गायन परम्बा जगदम्बा का, और इसको जो है दिव्य रूप से अपने जो है महाशय चटर्जी दिव्य रूप से आइए फिर प्रवेश करें आपके द्वारा। So with immense benediction and grace of Paramba Jagadamba and inspiration and blessings of our Guru Sri Hera Khan Baba, we are today celebrating the glory of Paramba Jagadamba. Today is the 6th day of this Chaitra Navaratri, and today since morning we have celebrated her in the form of Katyayani and Saraswati, Maha Saraswati. And we have since morning offered our prayers to her. We did her special puja, then we read her glory as Saptasati. Then we did Havan in her glory. And now we are listening to the nectar. You know, nectar which makes us live forever, liberates us. So we are listening to the nectar of the entire wisdom of Paramba Jagadamba through our
ears. You know, these are the receptors. These are called karna putair. So we are taking in the nectar through our ears. तो सर्वप्रथम परम्बा जगदम्बा ने जैसे और दिन भी बताया है, केवल आधे श्लोक में मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं। मत्तर पतनम नानक किंचिदस्ति धनंजय, गीता ने भी कहा। उन्होंने आधे श्लोक में भगवान विष्णु को ज्ञान प्रदान किया, जो बटपत्र में विराज, बटस्य पत्रस्य पुटे निधानम बालम मुकुंदम शीर्षा नमामि। ये बाल मुकुंद, बाल स्वरूप है। मुकुंद माने मुक्ति को देने वाले, से मुकुंद नाम हो गया। उस समय परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी ने ये ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने फिर इसको 4 श्लोक बना दिए हैं, जैसे श्रीमद् भागवत में चतुश्लोकी भागवत है, यहाँ केवल आधे श्लोक। फिर वो ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने यह ज्ञान जो है वेद व्यास जी को दिया। उन्होंने कहा भाई कलयुग आने वाला है, इतने से काम चलने वाला नहीं है कि नहीं, अब उसका विस्तार कर दें। तो विस्तार करके उन्होंने 18,000 श्लोकों में 12 स्कंदों में 335 अध्यायों में इसका विवेचन किया, निर्माण किया और फिर 3 बड़े लोगों को इसको सुनाया। पहले अपने शिष्य सूति जी को, फिर पुत्र सुखदेव जी को। अब इस समय जो कथा चल रही है वह राजा जन्मेजय को सुना रहे हैं। इस प्रकार इसकी दिव्य भव्य परंपरा है और जगदम्बे मैया की। So for those who are attending for the first time, as we have said before, that Paramba Jagadamba in the beginning gave the entire knowledge of this text in just half a shloka. Concentrated wisdom to Vishnuji. And then Vishnuji expanded it into 4 shlokas and he gave it to Brahmaji, the creator of this universe. And then Brahmaji passed it on to his Manas Putra, Naradji. And Naradji then gave it to Vedavyas, the creator of this and many, many other magnum opus, great spiritual literature. He is the greatest creator of spiritual literature in India, so Vedavyas. And Vedavyas means somebody who expands. Vyas means Vyapak, expansion. And Vedavyas, even so many thousands of years ago, had seen that the time which was coming, the people will not have the same quality of intellect. So he created it, made it to make it simple. He expanded it into 18,000 shlokas, divided into what we call 12 skandhas, subparts, further divided into 335 chapters. And once he had created this text, he shared it with 3 people. We have already heard. First, he shared it with his dear disciple Sutji. And then he shared it with his brilliant Avadut son Sukhdevji. And finally, we are hearing how he shared the wisdom of this text about Paramba Jagadamba to Raja Janmejaya. तो कल हम श्रवण कर रहे थे कैसा मणिद्वीप है। सुधा सिंधोर मध्य सुरविटप वाटी परिवृते शिवाकारी मंची परम शिव परयंग निलयाम भजंतीम ताम धन्याम कतिचित चिदानंद लहरी। ऐसा मणिद्वीप में, क्योंकि ये नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि महाराज इस पूरी सत्ता को कौन संचालित कर रहा है। वह एक बार हमारे मन में भी ये प्रश्न आ गया, ब्रह्मा विष्णु और महेश, कि भाई हम सबको कौन संचालित कर रहा है, उसकी खोज करनी चाहिए। हमें अपनी भी खोज करनी चाहिए। को हम कस्तम को तो आय, शंकराचार्य ने कहा कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ। ये बार बार विचार करते हुए हम उस परम तत्व तक पहुँच जाएंगे। तो हमारे मन में विचार आ गया। तो महाराज एक सुंदर विमान जो मनुगति से चलता था, उस विमान को लेकर के हम बहुत दूर चले गए। तो वहाँ मणिद्वीप में हम लोग पहुँच गए, है कि नहीं। सुधा चारों ओर समुद्र लहरा रहा है। सुधा सिंधोर मध्य सुर विटप बाटी, और देव कल्प वृक्ष वहाँ। कल्प वृक्ष माने जो सोचो को दे देगा, पर कल्प वृक्ष के नीचे कोई बैठा हो तो उसे अशुभ नहीं छोड़ना चाहिए। बोले जगदम्बे भैया की एक कथा है कि एक व्यक्ति
जंगल में भ्रमण करने गया तो थक गया था। थक करके एक पेड़ के नीचे बैठ गया, बहुत थकान लगी। उसने कहा यार कहीं सुंदर जल मिल जाता। तो एकाएक लोटा भर करके कौन जल आ गया, पर दिख नहीं रहा जो ला रहा है। तो वाह बड़ा सुंदर जल है, प्यासे को क्या चाहिए, पानी जल। उसके थोड़ी देर में आया, भूख भी लगी है, कुछ सुंदर भोजन। तो देखा एक थाल भर के छठर व्यंजन है, बढ़िया बढ़िया मालपुआ आदि, अरे वाह। तो भोजन किया। उसके बाद अब भोजन करने के बाद आलस्य आता है, वो चला सैया होती, बिस्तरा होता तो लेट जाते। तो देखा एक सुंदर बिस्तरा और लेटने लगा। तो उसे मन रहा मैं कहीं लेट गया, कहीं से बाघ आ गया मुझे खा गया, तो सच में बाघ आ गया। बोले जगदम्बे मैया आ गई। तो कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठा है उसे अशुभ चिंतन दिया। ये मातेश्वरी कल्प वृक्ष है, भगवान राम कल्प वृक्ष है, भगवान शिव कल्प वृक्ष है, हमारा आत्मज्ञान कल्प वृक्ष है। तो इसके नीचे बैठ करके सदा तन्मयी मनः शिव संकल्पमस्तु, सदा जो है कल्याणकारी आनंददायक विचार करना चाहिए। तो परम बाज जगदम्बा शास्त्री जी ने एक भजन गाया, मुझे याद आ रही, जय 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 जग जननी भवानी जय। उठो तो बजा लड़ो, बजा बजा, जय 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 जग जननी भवानी जय 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 जग जननी भवानी जय सुषमामय शिवे अंबिके जय सुषमामय शिवे अंबिके त्रिभुवन ऐसी परम्बा जगदम्बा के लोक में कर्म श्रवण कर लेते हैं जी, सुनाएंगे फिर आगे कुछ। So once Narad ji, देखिएगा ये था, once Narad ji asked Brahma that Pita Brahma, who is controlling the entire universe? You know, there is Brahma, Vishnu, Mahesh, but there is somebody above. But who's that? Can you tell me? So Brahma ji said, yes. Once even we, that means Brahma, Vishnu, Mahesh, they also said that who's controlling us? We must find out. So they built, or they ordered an aircraft which would be controlled by your thought. So that aircraft came and they went up into the sky and they were looking where is the abode of Paramba Jagadamba. So finally they came to a place. It was an ocean of nectar.
Sudha Samudra. जी And inside that Sudha Samudra was Mother's Manidweep. And so now the description of Manidweep we had heard yesterday also. But it's an amazing place where the trees which are there in Manidweep, they are what we call Kalpa Vriksha. Vriksha means tree, Kalpa means wish fulfilling trees. So if you sit under a Kalpa Vriksha and you have a good thought that I wish I had wealth, the wealth will come. If you wish you wanted some good food, Chappan Bhog, it will appear. But Shastriji says, and this is a spiritual point, that Paramba Jagadamba, or the knowledge of this text, these are all symbolic Kalpa Vriksha, means these are wish fulfilling trees for us. So when we come to our wishes are fulfilled, but the caveat, the warning is that when you sit under a place like this, which is like a Kalpa Vriksha, where your wishes are fulfilled, you must only have good wishes, positive wishes. Because if you have negative wishes, which happens, when sometimes you're sitting in a temple and you have negative thoughts, somebody you didn't like and all. So just like in Kalpa Vriksha, your positive thoughts are fulfilled, so also your negative, the worst things that you imagine will also get fulfilled. So you must be very conscious when you sit under a Kalpa Vriksha. Like this is a Kalpa Vriksha because you come here for salvation, for happiness, for joy, all of that. It happens. But your thoughts must be clean, your thoughts must be positive. So, this abode of Paramba Jagadamba, Manidweep, they had all landed. This is all fulfilled with all the time. You have the ring, ring, ring noise, and there Paramba Jagadamba is sitting. Below her is Sadashiv. Samba Sadashiv himself is lying. Paramba Jagadamba is sitting on top of him. And below that, these pillars which are there, like in this, these are Brahma, Vishnu, Mahesh. Yes. तो उस समय फिर उन्होंने वहां जाके दर्शन किया तो तीनों देवताओं को उन्होंने नवाण मंत्र का ज्ञान दिया। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच, इसमें ओम लगाने की जरूरत नहीं। वैसे बिना ओम के कोई मंत्र होता नहीं। मंत्राणाम न प्राणानाम मंत्राणाम प्रणव हेतु, योग दर्शन में कहा है, योग शास्त्र में, कोई भी मंत्र है उसके आगे प्रणव नहीं होगा तो काम नहीं करेगा, क्योंकि मंत्राणाम सारे मंत्रों का प्रणव जो है वो सेतु अनुकूल। लेकिन नवाण मंत्र में ओम लगाने की जरूरत नहीं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो ह्रीं जो है ये देवी प्रणव है। देवी उपनिषद में कहा कि वेदीकार संयुक्तम बीत्रहोत्र समन्वितम अर्धेन्दुलसितम देव्या बीजम सर्वार्थ साधकम। ये ह्रीं जो है वेदीकार संग बीत्रहोत्र समन कैसे बना? अर्धेन्दुलसितम देव्या, इस प्रकार से बीजम सर्वार्थ साधकम। इसलिए खाली है, वहां केवल और कोई मंत्र नहीं जपा जा रहा, न कोई स्तुति हो रही है। सारे भौरे हैं, कोकिले हैं, और जितने भी वहां, क्योंकि पुरुष शरीर से कोई जा नहीं सकता है, ये लोग भी स्त्री शरीर हो गए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो सब लोग क्या जप रहे हैं? ह्रीं गाई ह्रीं केवल इसी का जप कर रहे हैं। फिर वहां जाकर मैं परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी का दर्शन किया और दिव्य भव्य स्तुति की। उसके बाद मां प्रसन्न हो गई। उन्होंने जो है प्रत्येक देवता को लो शक्ति, ब्रह्मा जी को कहा तुम वैष्णवी ने ये ब्राह्मी शक्ति ले लो, जगत का जो सृजन करो, और सदा ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं इसका जप करो। और विष्णु को वैष्णवी शक्ति दी, तुम इसे पालन करो और सदा इस मंत्र का जप करो। और जो है उनको शिव जी को रौद्री शक्ति या शैवी शक्ति दी, इससे तुम संहार का काम करो। वैसे शिव जी तीनों काम करते हैं, पर मुख्य रूप से देवी जी ने संहार है। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशहारणीम सर्वस्य करीम सीताम न तो हम राम वल्लभा। सीता भी जो है 5 कृत्य करती है और शिव जी भी 5 कृत्य करते हैं। पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम, शिव पुराण की भूमिका में
मंगलाचरण में कहा गया। उद्भव स्थिति संहार तिरोभाव अनुग्रह, सीता भी वही कर रही है, दोनों की कुंभ राशि देखा जाए तो। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशारिणीम सर्वस्य करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। तो सीताजी जी शुरू में ही कहते हैं 5-6 श्लोक में कि ऐसी परम जगदम्बा मातेश्वरी हैं जो उद्भव स्थिति संहार करती हैं, तिरोभाव करती हैं, अनुभव। तिरोभाव ने सारे विकार को हटा देती, अनुग्रह ने अपने में मिला लेती। जो हमारा दिव्य स्वरूप है, सन्मय चिन्मय आनंदमय जो हमारा स्वरूप, चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकार, सन्मय चिन्मय है। और फिर उनको एक एक शक्ति दे करके वो लोग जब वापस आए तो वापस आने पर वो पूरे अपने शरीर में, पूर्व शरीर में आ गए। और तब से सदा तीनों देव अपनी शक्तियों के सहित क्या करते हैं, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं, इस प्रकार से। अब यहाँ प्रश्न जन्मे, हाँ ये कर दीजिए, जन्मे के प्रश्न कर दीजिए। जी जी जी। So all the three gods, Brahma, Vishnu, Mahesh, when they had landed on Manidvi, Paramba Jagadamba's abode, they were taken to Paramba Jagadamba's, place where she was, as I said, she's sitting on top of Samba Sadashiv, and their bodies were of course transformed from male to female, because no male can enter Paramba Jagadamba's Manidvip in their form. So Paramba Jagadamba gave them her blessings, and two things more she gave them. One is she gave them the Navan mantra. So we sometimes practice during the Navan month. That is one of the most powerful mantras, as I think even our chairman had shared sometime. You've heard Shastriji say so. Aing, Ring, Kling, Chamundai, Viche. And this is a mantra that we should all also repeat as much as possible. She gave them that mantra, told them to, do japa based on that. And second thing she gave, she gave each of them, Brahma, she gave a female Shakti, Brahmi. To Vishnu, she gave a female Shakti again called Vaishnavi. And to Bhagwan Shiv, she gave a Shakti which is called Rudri or Shaivi. And she told them that you go back to your worlds from where you came and continue to do your work. And if you ever need me, if there is ever a crisis in the world, I am always there. So with that, she blessed them. They got back into the aircraft and it took off. When the aircraft took off, they again got transformed into their former self. वो अपने लोक में आ गए, सृष्टि का कार्य, पालन का कार्य, संहार कार्य होने लगा। इसमें राजा ने प्रश्न कर दिया जन्मेजय ने व्यास जी से, महाराज ये मन तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, बोल रहा मोटेढ़ा करना पड़ रहा है ना, ऐं ह्रीं क्लीं, अगर कहीं शुद्ध उच्चारण नहीं होगा तो क्या माँ नाराज हो जाएंगी? कठिन लग रहा है जरा, जिनको अभ्यास है वो तो कर लेंगे, लेकिन नया नया जो कर रहा है एक ही जगह तो व्यास बोले ना 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 ना, परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी बड़ी आनंददायक है। कैसा भी जो है, कैसा भी बच्चा बोले, माँ ओटी बोलता माँ रोटी देती है कि नहीं? सुनीता कुमारी चौहान ने कविता लिखी, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन बंसी फूल उठी वो छोटी सी कुटिया मेरी, माँ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी, मैंने पूछा यह क्या लाई, माँ खाओ कह रही, वाह प्रफुल्ल से खुशी से मैंने कहा तुम ही खाओ। तो बचपन नाम की कविता सुनीता चौहान ने लिखा। तो कैसा भी बोलो, भाव शुद्ध होने पर, शब्द अगर शुद्ध न भी हुए, भाव शुद्ध होने पर वही फल मिलता है। तो हमारा कोई दृष्टांत है? बोले हाँ, व्यास जी ने कहा, मैं तुमको एक इसका उदाहरण देता हूं। अयोध्या में देवदत्त नाम के ब्राह्मण थे, बड़े शास्त्रों के ज्ञाता थे, बहुत जजमान उनके पास में, तो पर एक कष्ट था, कोई संतान नहीं। बोले जगदम्बे मैया की, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया राम था। भाई कोई न कोई दुख किसी के पीछे लगा ही रहता है। तो बेचारा विद्वान भी था, बहुत यजमान थे, बड़ी संपन्नता थी, तो उसके बाद भी वो दुखी रहा। तो उसके मन में आया कि कैसे हमारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो जाए।
तो उसने फिर ब्राह्मणों से पूछा, तो उन्होंने कहा आप पुत्रेष्ट यज्ञ करो, पुत्रेष्ट यज्ञ होता है। तो उसकी विधि बताई। उन्होंने कहा यज्ञशाला बनाओ, 4 दरवाजे पर ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का पारायण हो, और बीच में परम्बा जगदम्बा के नाम लेते हुए हवन सामग्री शुद्ध हो। इस प्रकार से परम्बा जगदम्बा प्रसन्न हो जाएगी और तुमको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। बोले जगदम्बे मैया की जय। तो महाराज से क्या पूछना, अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को जिनको ज्ञान है वेद का, सुंदर उच्चारण है, बुलाया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का, और बड़े सुंदर ढंग से अब यज्ञ का संचालन। अब यज्ञ शुरू हो गया। 4 दरवाजों पर, यज्ञशाला के 4 दरवाजे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 वेदों का पारायण चल रहा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है कि नहीं? इस प्रकार से पारायण चल रहा है। पर ये ब्राह्मण स्वयं विद्वान है, वो जो ब्राह्मण उच्चारण कर रहे हैं उनको मंत्र सुनता भी है कहीं गलत तो नहीं कर रहे, क्योंकि कामना से कोई काम किया जाए, जब किया जाए, हवन किया जाए, दान, वो शुद्ध होना चाहिए। कामना नहीं तो फिर कैसी जब, उसमें कोई हानि नहीं। तो महाराज सबके पास जाकर के स्वयं वेद मंत्र सुनता है, ऋग्वेद, सामवेद पश्चिम द्वार में जो सामवेदी गोविल नाम के ब्राह्मण है, बूढ़े हैं बेचारे, अब वो गा रहे हैं, क्योंकि सामवेद का उपवेद गर्भर बनी है कि नहीं? तो गा रहे हैं, लेकिन अब दांत नहीं हो, उन समय दांत नहीं बनते नहीं होंगे तो उनका उच्चारण शुद्ध नहीं हो रहा है। तो इनको जरा गुस्सा आ गया। उनका महाराज मेरा ये पुत्रेष्ठ यज्ञ है, सकाम यज्ञ है, आप उच्चारण शुद्ध नहीं कर रहे हो। उन्होंने कहा मैं शुद्ध बोल रहा हूँ, पर दांत न होने से तुमको ऐसा ही सुनाई दे रहा है, तुमने मेरे को मूर्ख कह दिया। घर आए ब्राह्मणों को इस ढंग से अपमान नहीं किया जाता है। मूर्ख, मेरा ये पुत्रेष्ठ सकाम यज्ञ है और तुम जो है मंत्रों का उच्चारण शुद्ध नहीं कर रहे हो। तो उनको जरा नाराजी हो गई। उनका ठीक है, तुम्हारा पुत्र तो जरूर होगा, तुमने मेरे को मूर्ख कहा है, वो मूर्ख होगा, शब्द मूर्ख विवर्जित, उसके मुख से शब्द भी नहीं आएगा, ऐसा जो है उन्होंने श्राप दे दिया। हाँ, पर वो फिर आगे जी गोविल ब्राह्मण की जी। So a very important point here. Once Janmejay, whose yajna Vyasji was conducting, so Janmejay asked Vyasji that while conducting, these yajnas, or when we recite these difficult he said that once there was a great Shastriji. His name was Devdutt, and his work, like many other, people, they do conduct different spiritual ceremonies for their jajman, for their, people who take guidance from them. And this Devdutt was very famous. He was also, as a result of, this thing, he was also wealthy, because many people will call him to conduct ceremonies for them, yajnas, etc. But he had only one thing short, and it is the irony of life that normally in everybody's life there would be something. He may have everything, he or she, but there may be something which may be a help, or some family member or something, which leaves a little gap. So in the case of Devdutt, he had everything, lot of wealth and
very big name, etc. But he had no children. So since he was himself a Pandit, he consulted other Pandits and they said that you must do a yajna, which is a Sakam yajna. Sakam yajna means where you are doing the yajna to achieve a certain result. So do a Sakam yajna which is called Putreshti yajna. Putreshti, Putra means son, and yajna is to do a yajna where you will get a son who can keep the vansh going, the family going. So they organized, and Sakam yajna, unlike other yajnas where just the good thought, purity, all those things are more important, like the yajna which we do, which is like a Jagat Kalyan yajna that we do. So Sakam yajna, everything has to be perfect. Your samagri has to be perfect. Your dimensions of the yajna kund, etc., all of that has to be perfect. Also, the ucharan, the pronunciation of the mantras should be perfect in certain rhythm, etc. So all the Pandits were called. It was a big yajna shala, and 4 sets of Pandits were sitting in 4 different directions: east, west, north, south. And they were doing mantras from different Vedas: Rig Ved, Sam Ved, Yajur Ved, Atharva Ved. Now there was one Pandit, he was little old in age, and his name was Govil. He was sitting on the west side. पश्चिम दिशा में सामवेद. And he was a Samvedi Pandit. And he was doing the mantras, richas from Samved. But he was little old and he didn't have teeth. So even though he was pronouncing it right, people, or he could not, hear it as he was pronouncing, So after some time, this Devdutt, he was going around inspecting that everything is going as per the rules and so on. Now when he came to this side, he found that the mantra which he was hearing, the Samvedi mantras, to him it sounded as if it was not being properly pronounced. And since it was important for the success of his yajna that everything is done to perfection, he got little irritated and he told that Pandit Govil that, look, you are not pronouncing the mantras correctly. And he said that with little anger and irritation. And Govil then said that, look, I am pronouncing it correctly, but because I have no teeth, you cannot hear it properly. You have invited me to come and partake in your yajna. I didn't come by my own, will, and now you have insulted me. So he kind of gave him a curse that yes, you will get a son eventually, but he will not be able to speak properly. His mind, his intellect will not grow. So, I think I can finish this. So, he immediately, Devdutt, realized that he had made a mistake. He was quick to ask for forgiveness from Govil. And, the anger of saints is very quick. It comes for a minute and then it goes away. So Govil said, okay, you will have a son. He will not be able to speak, but eventually he will change and he will become a great master. तो घर आया, मैं तो अपने आप से आया नहीं, तूने मुझे बुलाया है, वरण किया है, आसन दिया है, मैं शुद्ध पढ़ रहा हूँ, वरदान नहीं होने की वजह से तो तुमने मेरे को मूर्ख कहा, तो बेटा तो तुम्हारे यहाँ होगा, पर मूर्ख होगा षट शब्द विवर्जित, मूर्ख ही नहीं, उसे मुझसे कोई शब्द ही नहीं निकलेगा. अब तो उसको बड़ी ग्लानि होगी. वो घर आए मेहमान का अपमान, वो भी पंडित है कि उनका महाराज मुझे तो क्षमा कर दो, बड़ी भूल हो गई है कि नहीं. लेकिन भूल तो हो ही गई, अब उन्होंने कर दिया बुला करके, तो उन्होंने विनय किया तो
संत महात्माओं ब्राह्मणों का क्रोध क्या है? जैसे पानी की लकीर पानी में लकीर डालो तो उस समय मिट जाएगी, है कि नहीं? सात्विक वृत्ति है। और बालू में लकीर डालो कुछ देर रहेगी, या राजसिक है। और पत्थर की लकीर, मान पत्थर में लकीर डाल दो, कितने समय तक रहेगी? बोले जगदम्बे मैया की। तो साधु संतों का क्रोध क्या है? पानी की लकीर, पानी में लकीर डालो। और जो राजसी लोग हैं उनकी लकीर जो है बालू की लकीर है। और जो तमोगुणी है, तेरे दादा ने मेरे दादा को ऐसा कहा था, मैं छोड़ूंगा नहीं तमोवृत्ति वालों, उनका पत्थर की लकीर हो जाती है। तो जब विनय की उन्होंने, तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज, आप मेरे को क्षमा कर दें। तो ना मूर्खो भूता पश्चात विद्वान सपे भविष्य, तो आशीर्वाद दे दिया। पहले तो जरूर मूर्ख होगा, बाद में फिर विद्वान हो जाए। तो यज्ञ संपन्न हो गया, सब पंडित दक्षिणा लेके चले गए। और ठीक समय आने पर उसके घर में एक बेटे ने जन्म लिया 9 महीने 10 महीने के बाद, 9-10 जो भी। तो अब ब्राह्मण देवता को बड़ी खुशी होगी। फिर बड़े देख करके, पंचांग में देख करके कौन नक्षत्र है, कौन राशि है, देख करके उसका नामकरण संस्कार किया और उतथ्य नाम रखा। बख राशि उसकी होगी। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। तो हमारे यहाँ का विधान है 8वें साल में ब्राह्मण की जनेऊ दी जाती है, और क्षत्रिय को 11वें साल में, वैश्य को जो है 12वें साल में, मनुस्मृति के अनुसार ये विधान है। ये जनेऊ क्या है? माँ गायत्री का साक्षात स्वरूप। वेदानां त्रिपदाठारम तस्या ओंकार उच्यते, ओम नामासितुमेवेति आत्मा धर्म सनातन। वेदानाम त्रिपदासार, जो 1,00,000 वेदों के मंत्र हैं, उसका त्रिपदा गायत्री में गए। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, 24 अक्षर। तो वेदों का सार जो है त्रिपदा गायत्री है। वेदानाम त्रिपदासारम तस्या, और त्रिपदा गायत्री सार क्या है? ओम, पहले जो लगता है ओम भूर्भुवः स्वः, है कि नहीं? तस्या, उसका सार जो है प्रणव है। वेदानाम त्रिपदासारम तस्या ओंकार उच्यते। ओम नामासित, ओमकार तो तुम स्वयं रूप, चिदानंद रूप शिवो हम शिव, आत्मा द्वैतो निरंजनो। आत्मा द्वैत है, निरंजन है, माया रूपी अंजन उसमें नहीं है। तो महाराज फिर 8 साल में उसको जनेऊ जो है दी जाई। देने के बाद कान में जो है ब्राह्मण लोग और पिता मंत्र देते हैं ना, कहो ओम भूर्भुवः स्वः, विद्यार्थी बोलो। अब वो तो शापित है, मूर्ख है, और वाणी उसके मुख में कोई वाणी नहीं। तो ब्राह्मण देवता बहुत प्रयास किए, लेकिन फिर हार गए। इसके मुंह से एक शब्द ही नहीं निकल रहा है कि नहीं? सबकी यही नीति है, स्वार्थ का संसार है। सुर नर मुनि सब सुर नर मुनि स्वार्थ लाभ करई सब प्रीति, स्वार्थ लाभ करई सब प्रीति। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरण, जय जय विघ्न हरण। जगदम्बे मैया की। अब तो महाराज 8 साल में जनेऊ दी उसको, और बार बार उच्चारण कर रहा है, उसको वो याद ही नहीं हो रहा है। और उसने कहा भाई अब मैं इसे बोलना ही छोड़ देता है कि सुर नर मुनि सबके है रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। मेरे इतने जजमान हैं, इतना अब ये कुछ मूर्ख क्या करेगा कल को? तो उसने अपने बेटे से बोलना ही छोड़ दिया। अब वो भी सोच रहा मैं बोलना चाहता हूं, पर वाणी आई नहीं रही। तो माँ जो है खिला देती, माँ का प्रेम है। पुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवत्, माँ तो खिला देती है, बिटाई। पर वो सोच रहा है मेरे मुंह से कोई शब्द क्यों नहीं निकल रहा। जब वह 14 वर्ष का हो गया, उसने कहा मैं भी घर को परित्याग कर देता। एक बार रात्रि में सब सोए हुए थे, बड़ी ग्लानि हुई, और उसने कहा कहीं दूर चले जाता हूँ। तो चुपचाप घर से निकलकर एक नदी के किनारे वहाँ बैठ गया। त्रिकाल स्नान करता है, उसे मंत्र तो कोई आते नहीं है, पर उसने व्रत ले लिया, मैं सत्य का आचरण करूँगा। एक्चुअली नाम तो उतथ्य है,
तो लोगों ने उसका नाम सत्यव्रत रख दिया। बोले जगदम्बे मैया की। जय। तो वन में जाकर के फिर वो एकांत में रहता है, मुझे जप तप ध्यान तो आता नहीं, लेकिन सत्य का आचरण कर रहा है। फिर आगे चलेंगे। जी। So, as I said that, his in due course, after the yagya was done, this Putreshti yagya, a son was born, but as per the curse given by Govil, he was not able to speak. So normally by tradition in India, at an early age, for Brahmins, at the age of 8, you do the thread ceremony. And you must have seen, for every ceremony here, we use the thread. So we do the thread ceremony, at which the young child is initiated into Gayatri Mantra, among other practices. So this child was also given the Gayatri Mantra. But since he was under the influence of the curse, he was not able to learn or repeat, because his curse was that he would neither be able to speak nor have an intellect. So this little child could feel, the pain, but he could not express it in words, or he could not pronounce this Gayatri Mantra also. So the father, he tried for some time, but after that he lost his hope. And what we were singing just now, it said that in this universe we are all directed by self-interest. Even in our family, lot of the times, when our self-interest is fulfilled, we do love each other, etc. But at other times when that is not there, we lose interest. So in this case, the father, who having done such a big yagya and who himself was such a wise man, even he lost his interest in his son, because his son was not able to speak or not able to learn mantras, etc. He said, I have such a big practice, I have so many followers, and Jajman, who will take care of my this thing? He stopped talking to his young son. The mother is always, the Karunamai. She is the one with real love and all. So she used to feed him, take care of him. But this young boy, as he was growing, he could feel the pain and anguish that he is not able to speak, express, or learn, as if under the curse, So when he was 14, he one day in the quiet of the night, he left home and he went somewhere little far, and near a river bank, he set himself up, to spend his time there. And he didn't know any mantra, he didn't know any ritual or anything, so he couldn't practice those things. But in his mind, he had decided that he will follow the path of truth. Okay. So over a period of time, people who were around there gave him the name, or his name came to be Satya Vrat. Vrat means you take a kind of, pran, that you will live by a certain principle. And Satya means truth. So he wanted to live by the principle of truth. So he acquired the name of Satyavrat. He used to live quietly and, just sit around and think and so on. And time passed. हाँ, तो फिर उसको कुछ आता तो है नहीं, पर इतना त्रिकाल स्नान करता है, स्नान करके जो भी आता था ध्यान करना आता नहीं है, फिर भी बैठा रहता है। तो 12 वर्ष का एक पीरियड होता है, 12 साल बाद कुंभ आता है, अगले साल प्रयागराज में है, तो ऐसे ही 12 साल का एक पीरियड होता है। तो 12 साल वहाँ रहते हुए त्रिकाल स्नान कर रहा है, बाकी जब तब आदि तो जाता नहीं, बस शांत बैठा हुआ। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम। आगे नहीं, शांति जो है सबसे बड़ा सुख शांति है, अशांत से कुतो सुख। तो महाराज अब उसकी परीक्षा की घड़ी आ गई। एक बार क्या हुआ, एक शिकारी हंटर एक स्वर को बाण मारते हुए उधर आया। तो क्या हुआ कि जब उनके सामने से स्वर निकला, जिसको बाण लगे हैं, तो उसको देख करके मुंह से ए निकल गया। अब तक कोई शब्द नहीं निकला था,
ऐंग नहीं, खाली ए, ये सरस्वती का बीज मंत्र। तो और आगे वो सुअर झाड़ी में छिप गया। पीछे से वो हंटर जो है शिकारी आया, उनका महाराज आपका नाम सत्यव्रत है, मेरा शिकार 3 दिन से बच्चे घर में भूखे पड़े हैं और ये हमारा भोजन है, इधर ही को आया था, बताइए ये कहीं इधर तो गया है? आप सत्य झूठ कभी नहीं बोलते। अब उनके लिए समस्या होगी। सत्यम भूत हितम प्रोक्तम, वह सत्य सत्य नहीं जिसे जगत का कल्याण हो, जो वो सत्य है जिसे जगत का कल्याण। सत्यम भूत हितम प्रोक्तम। वो विचार करने लगा कि अगर मैं कहूँ ही देगा फिर मार देगा, वो हिंसा का पाप मेरे को भी लगेगा। तो उसने, उसके मुंह से ए निकल गया था। उसे माँ सरस्वती पर ऐंग नहीं, ए, उस करुणामय दृश्य को देख करके उसे माँ शारदा प्रसन्न हो गई। तो उसके मुंह से एकाएक एक श्लोक निकल गया पहली बार, या पश्यति शान ब्रूति, जिन आंखों ने तेरा शिकार देखा है वह बोलती नहीं है। या पश्यति शान ब्रूते, या ब्रूते शान पश्यति। मुख बोलता है पर उसने देखा नहीं है, आंखें देखती हैं पर बोलती नहीं है कि नहीं। या पश्यति शान ब्रूति, या बोलती शान पश्यति, ओहो बात किम कार्यार्थम पुनः पुनः पृच्छति। बार बार क्यों पूछ रहा है? आंखों ने तेरा शिकार देखा पर आंखें तो बोलती नहीं है कि नहीं। गिरा नयन नयन बिनु बानी, है कि नहीं रामचरितमानस। तो ऐसे ही इस वाणी के पास आंख नहीं, आंख के पास वाणी नहीं है। 100 कार्य सिद्धर्थम किम पृच्छति पुनः पुनः। अरे हंटर, अरे शिकारी बार क्यों पूछ रहा है? अब उसके समझ में नहीं आया कि क्या कह रहे। तो वो तो उधर को चला गया। उससे जो है माँ शारदा प्रसन्न हो गई। तब उसने अनुष्ठान किया, ऐं सरस्वती नमः, ऐं सरस्वती नमः, ऐं सरस्वती। महाराज फिर परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी, है कि नहीं। ऐसी माँ शारदा प्रसन्न हो गई। अब तो वो महाकवि हो गई, जैसे वाल्मीकि महाकवि है कि नहीं। और तमाम लोग उसके पास आने लगे। फिर बड़े बड़े पंडित लोग, बड़े बड़े राजा लोग। तो वन में जंगल में मंगल हो गया। और ये सूचना उसके पिता को पहुंची। बोले मेरे मैया, बोला भाई जो चुपचाप घर से निकल गया था देवदत्त के पास में, उसने तो जंगल में मंगल कर दिया है। 12 साल व्यतीत होने पर तमाम ऋषि मुनि महात्मा संत उसके पास आ रहे हैं और एक मेला लगा हुआ है। वो शांति से सबको दिव्य भव्य उपदेश दे रहा है। तो पिता भी फिर उनको लेने चला गया। बोले भैया। और फिर जो है बड़े समारोह के साथ उनको घर में ले आया। तो आनंद छा गया। इसलिए ऐंग सरस्वती उन्होंने कथा सुनाई, ऐंग नहीं बोला, इतना ही बोला था। माँ प्रसन्न हो गई। टूटा फूटा कैसे भी माँ प्रसन्न हो जाए। तो भाव को देख, शब्द भी सुंदर हो अच्छा, पर भाव सुंदर होना चाहिए, है कि भाव विद्यते देव। भाव का सुंदर होना अति अद्भुत है। शब्द भी सुंदर है तो बड़ा सुंदर है, दोनों सुंदर। तो वहां गए, वहां के विनय की, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। अब वो तो आप श्रापित थे, है कि नहीं, गोकुल ऋषि के शाप से ही हुआ। पर मूर्खो भूतवा पश्चात विद्वान अपनी भविष्य, जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी, तो अब बड़ा विद्वान हो गया और घर ले गया और आनंद छा गया। बोले जगदम्बे मैया की जय। So, as we said, Satyavrat had left home at the age of 14 and he came and made a little dwelling for himself near a river. He didn't know any rituals, mantras, anything, but he had taken inside his heart a decision that he will live by truth. He will only, follow the path of truth. So like this, another 12 years passed and he used to live simply. He would often sort of sit quietly and think. He did no mantras, etc. So like this, 12 years passed, and one day, one hunter who had already injured a little little baby pig with his arrow, the pig was, that baby pig had run in front of Satyavrat and hidden somewhere in a bush. And then the hunter comes soon after chasing the pig and asks him that, I believe you are Satyavrat, you never speak untruth. So can you tell me, there was a pig that was injured with my arrow. That is food for my family. My family has not eaten for 3 days.
so I need to have that pig so I can give them food. So please tell me, where is the pig hiding? Which bush? So for Devdutt, this scene of a pig with an arrow, little baby, and the blood oozing out, it was a shock. And in that shock, for the first time, some sound came out of him, and that sounded something like that. And what is the import of this narration is that Paramba Jagadamba does not really care too much for correct pronunciation as long as your thought is pure. So, having heard this, that was enough for Paramba Jagadamba. She gave her kind of inspiration by which now, for the first time, the Satyavrat is able to speak, and he answers in a beautiful way which keeps him on the path of truth, and yet he does not let the pig get sort of picked up by the hunter. So another aspect of truth is that only that truth is good which is good for the world. If there is a truth which harms the world, then that truth is not good. So his answer is a classic one. He says that my eyes can see, but unfortunately my eyes cannot speak. I can speak my speech, but that cannot see. So why are you, again and again asking me where the pig is hiding? I cannot answer because it's supposed to be a classic answer. And from that moment onwards, of course, the shikari went back. The little piglet was saved. From that moment onwards, Paramba Jagadamba's blessings were on Satyavrat. Also, the curse had finished. The curse which Govind Rishi had given, that he will be born without ability to speak and with no intellect, but later on he will become a great person, universally acclaimed, etc. So from now on, Satyavrat transformed himself into a great poet, and his khyati, his fame spread everywhere. People used to come to him for his wise words of wisdom, etc. Even saints used to come. He became very famous, and his word of his fame even reached his father. And so now the father came back to reclaim or to receive his son, took his son back, and there was great joy. So the story for all of us is that when we do mantras, etc., do not feel diminished by the fact that we may not know the exact pronunciation, etc. As long as we are in the right frame of purity, devotion, we are all right. Paramba Jagadamba can connect, understand, and take it in the right spirit. तो इस प्रकार से भाव हो कुभाव हो, है कि नहीं? भाव कुभाव अनख आलस, भाव कुभाव अनख आलस, नाम जप मंगल दिसि दस, नाम जप मंगल दिसि दस, श्री राम जय राम जय जय राम, क्लींग है, काम बीज है, काली बीज है और कृष्ण बीज। काली का भी बीज क्लींग है, कृष्ण भगवान का क्लींग कृष्णाय वासुदेवाय नमः, और काम बीज भी क्लींग है, क्लींग क्लींग क्लींग, है कि नहीं? तो इसमें भी बड़ा सुंदर उदाहरण उन्होंने दिया। देखो भाई, अयोध्या का जो राजकुमार था सुदर्शन, बेचारे वहाँ लड़ाई झगड़ा हो गया, उसको निकाल दिया गया। तो भरद्वाज आश्रम में प्रयाग में
भरद्वाज मुनि बसई प्रियागा, तिन्ह ही राम पद अति अनुरागा। तो वहां करके वो क्लींग क्लींग जपता है, क्ली जपता था पहले, किसी ने उसको क्लींग कर दिया है कि एक वो बच्चों में झगड़ा हो रहा था ना, किसी ने क्लीब माने नपुंसक होता है, किसी ने उसको जो क्लीब है तो जो खेल नहीं रहा, ध्यान कर रहा था, तो उसने क्लींग पकड़ लिया उसको। फिर एक ने कहा नहीं क्लींग है, क्लींग 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 क्लींग। तो निरंतर परम्बा जगदम्बा का ध्यान करता है और क्लींग क्लींग जपता है, इसलिए माँ उनसे प्रसन्न हो गई। तो उसी समय काशी नरेश थे सुहाग, उनकी बिटिया जो है शशिकला का विवाह स्वयंवर, और शशिकला को स्वप्न में माँ ने, जगदम्बा ने आकर, तेरा पति तो इस समय भरद्वाज के आश्रम में साधना में लीन, सुदर्शन उसका नाम, और सुबाहु ने बड़ा भारी स्वयंवर रच दिया। और उसने पिताजी को कहा, पिताजी अब इतना भारी स्वयंवर रच रहे हैं, पर माँ ने स्वप्न में आकर मेरे को बताया मेरे होने वाले पति तो सुदर्शन है भरद्वाज आश्रम, आप उनको एक पत्र भेज दीजिए। तो उन्होंने किसी के माध्यम से भेज दिया, भाई आप फलाने, और स्वयंवर की तैयारी हो रही थी वहां, तो आप ये हमारी बिटिया का शशिकला का स्वयंवर है, आप आइए, आपका स्वागत है। तो माँ का निर्देश है। तो भाई फिर इधर तमाम राजे महाराजे आ गए, और अयोध्या से जो है उनका जो वो विरोधी थे, माने वो राजकुमार भी, वो भी आ गए। और इधर जो हैं अब उनके साथ तो कोई न सेना है, 10-20 ब्रह्मचारियों के साथ में ये भी जो है सुदर्शन भी काशी पहुंच गया। और उन्होंने कहा महाराज आप ऐसा क्या हो, स्वयंवर है परसों। और उसने अपने पिता से कहा कि मुझे तो माँ की आज्ञा है, तो आज ही संक्षेप में गौशाला में, ज़्यादा धूम धड़ाक नहीं, मेरा विवाह जो है सुदर्शन से कर दीजिए। सुदर्शन पहुंच गया था, तो सुदर्शन के साथ संक्षेप में बिना किसी को सूचना दिए हुए राजा महाराजा आए हैं वहाँ। स्वयंवर 3 दिन बाद था, लेकिन पहली जो है उसका विवाह जो है विधि पूर्वक, शांति पूर्वक पिता ने जो है शशिकला का ब्याह सुदर्शन से कर दिया। अब ये भनक लग गई, क्योंकि खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मदपान, रहम दावे ना दबे जानत सकल जहान। ये 9 चीजें दबती नहीं, खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मदपान, रहम दावे ना दबे जानत सकल जहान। तो खोल लग गई, अरे हमारे जैसे राजकुमारों का इसने अपमान कर दिया, हमारे जैसे राजाओं का अपमान कर दिया, हमको बुलाया और चुपचाप रात में शादी जो है एक वनवासी से कर दी, जो भरद्वाज उसके आश्रम। तो दूसरे दिन महाराज मेरे को विदा कर दो कहा, जैसे विदा की तैयारी हो रही थी सारे राजा महाराजा आ गए, घेर लिया, बोले बताओ। तो फिर सुदर्शन ने कहा कोई बात नहीं पिताजी, आप हमको विदा कीजिए, माँ का कार्य है, माँ अपने आप कार्य करेगी। तो महाराज फिर उन्होंने तो विदा कर दिया, इन्होंने चारों तरफ से घेर लिया। और मूस की जो अयोध्या का जो उनको विपक्षी है, उन्होंने तो और बड़ी जोर से बताओ। और उस समय जो है उन्होंने कहा क्या करोगे, उनका माँ सब कुछ करेगी। तो जिस रथ में जा रहे हैं उसमें परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी जय जय शंकरी जगत भयंकरी विधिमुख कैंकरी वेद नुते दुष्ट भयंकरी शिष्ट शुभंकरी सकल वशंकरी भगो जगदम्बी मैया की जय। चारों ओर से शत्रु से घिरे हैं, पर कोई भय नहीं, माँ का ध्यान करे जय जय शंकरी। तो उसी समय उसी रथ में परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी है, नव दुर्गा प्रकट होगी, बोले जगदम्बे मैया की जय। और सामने जितने राजा महाराज, बोले बाप रे बाप, इतनी तेजस्विनी मां शक्ति प्रकट होगी। और लोग को डर के मारे भग गए, और उन्होंने जो वक्त विरोधी था ना उसकी गर्दन ही उड़ा दी पर। बाप रे बाप है, नव दुर्गा, दश विद्या नव दुर्गा नाना शस्त्र करा, अष्टमात्रिका योगिनी नव नव रूप धरा। ओम जग जननी जय जय, जग जननी जय जय, मां जग जननी जय जय। भय हारिणी भवतारिणी, भय हारिणी भवतारिणी, ओम जग जननी दश विद्या नव दुर्गा नाना सहस्रा, अष्टमात्रिका योगिनी, अष्टमात्रिका योगिनी नव नव रूप धरा। ओम जग जननी जय
पद जाल कपूत अति कपटी परमालक ओम जग जननी जय जय जग जननी जय जय जग जननी भयहारिणी भवतारिणी भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी ओम बोले जगदम्बे मैया की। तो परम्बा जगदम्बा वहां प्रकट हो गई उसी रथ में। सब लोग भग गए और जो विरोधी थे उनकी गर्दन काट दी गई। अब बड़े प्रेम से जो है सीधे भरद्वाज आश्रम में पहुंचे। ऋषि ने कहा अब तुम राजा हो, अपनी अयोध्या चले जाओ। तो बड़े समारोह के पूर्व में अयोध्या में उनको भेज दिया। वहां जाकर के सुदर्शन से सबसे पहले माँ की स्थापना। राम जी का तो खैर क्या पूछना, अयोध्या लेकिन नवा रूप ले रहा है। अयोध्या का अर्थ है जहां कोई युद्ध नहीं हुआ है, अवध जहां कोई वध नहीं हुआ। इसलिए अयोध्या कांड पढ़िए, आप कोई लड़ाई झगड़ा काट पाट कुछ नहीं मिलेगा। आपको रामायण पढ़िए तो अवध राज सुर राज सिहाही दशरथ धनत लजाही तेहि पिर बसत भरत बिनुरागा चंचरी जिम चंपक बागा। भरत जी वहां ऐसे ढंग से रहते हैं, सारे लोग उसी प्रशंसा करते। अवध राज सुर राज सिहाही। इंद्र भी कहता महाराज क्या पूछना, हम क्या हैं अयोध्या के राज के सब। अवध राज सुर राज सिहाही दशरथ धन लकी धन लजाही। कुबेर धनत वो भी लज्जित होते। लेकिन भरत जी कैसे रहते हैं, तेहिपुर बसत भरत बिनुराग तेहिपुर बसत भरत बिनुराग चंचरी कचिमि चंपक बागा चंचरी कचिमि चंपक। बोले जगदम्बे मैया की। आगे कल आपको जाना है, इसी प्रसंग को आगे कल करेंगे। आज यहाँ So I'll quickly summarize. So just like we are saying, with Ing, Paramba Jagadamba was happy, and then she blessed and how he became again a great poet and scholar and everything. Another case where there was a person from the kingdom of Ayodhya, Sudarshan, whom his rivals within the kingdom had sent out, and he had come to the ashram of Bharadwaj Rishi, and there he used to live quietly, and he used to practice Kling, which is both the mantra of Lord Krishna and Kamrupi. Kali, Krishna, Kali. Kam, तीनों का है बीज में। Kali. It's a beach mantra of Kali, Krishna, and Kam. Yeah. So he used to practice that, and so there was a lady called Sashikala, young lady from the royal family of Varanasi, and her father wanted to get a wedding. So in the old days, they used to do what is called Swayamvar. They used to call kings or eligible people from royal families from across the country. All the big kingdoms would come, and they would, then the girl would choose. So that was the time. But in this case, she got a dream, and in her dream, Paramba Jagdamba gave her the dream. The dream was that she will marry Sudarshan, who is in Bharadwaj ashram. So she asked her father that, look, this is the message which I have got from Paramba Jagdamba. So please arrange to send him a message so that Sudarshan can come. So Sudarshan got this message that this is a message from Paramba Jagadamba. He came, and Sashikala said that now that he has come, please organize a simple marriage for me with Sudarshan. And this happened before the Swayamvar, 2 days before. And they had a quiet ceremony, marriage was done, and then when people, all the other, princes who had come from big kingdoms, when they heard that Sashikala has already been married off, they felt very insulted that we were called and now quietly they have married her off to some whom they thought was not a good guy, good enough person. So they had surrounded Varanasi to attack the king, and this girl,
Sudarshan and Shashikala, the wife, they quietly were leaving for Ayodhya because Guru Bharadwaj has said, now that you've got married, go back to Ayodhya. But even they were surrounded by their rivals, but Paramba Jagadamba herself appeared and killed the rival. And this way, I'm saying this in short, that this way Paramba Jagadamba again showed her grace on a person who didn't know the exact cling mantra, but he was practicing, in his own way, and that was enough to propitiate Paramba Jagadamba, and she again blessed them, Sudarshan and Shashikala, and they went and lived happily with her blessing. बोले जगदम्बे मैया की Jai. इदगुम हबीब जनम में सदीरगुम सर्वगणगुम सतयापसंग ओम नाम ध्यासीदं तरिशगुम शीतो देवहो समवत्त मध्याम भूमि विशस्रोधाम तथा कल्पयति आपको भी तो जाना। बजाओ घंटी आप भी कर इसको धर ओम चंद्रमा मनसो जातकशो सूर्यो
पापम पापम विपोहति सर्वान पापान विपोहति। घुमा दो घुमा दो सर। आप प्रसाद दे जाओ एक एक हाँ एक टॉफी होती सीता तप है खानी प्रसाद दिया तप बलयानी वो प्रसाद रिद्धि सिद्धि की रानी